नवोदय स्कूल की जो लास्ट डेट थी 29 जुलाई 2025 ये बढ़ चुकी है। अब 13 अगस्त 2025 हो गई है। बहुत अच्छा चांस है बच्चों के लिए फॉर्म भरने का, और अगर आप निकाल लेते हैं तो यहाँ की एजुकेशन भी बहुत अच्छी है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। इस वीडियो में पूरी अच्छे से बताऊँगी, और कौन कौन बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं ये भी मैं आपको इस वीडियो में ही बताऊँगी। इस वीडियो ये प्रोस्पेक्टर है जो आप नवोदय स्कूल की साइट से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जो एज लिमिट है वो सारी डिटेल, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं, सारा कुछ सिलेबस सब कुछ इसी में दे रखा है। आप इसको डाउनलोड करें और आप इसको कहते हैं अच्छे से रीड कर लीजिएगा। आप प्रोस्पेक्टर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ। आपको नवोदय स्कूल की वेबसाइट में चले जाना है और पहले वाले साइट पे क्लिक करना है, और यहाँ पर क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो ये जो थर्ड पॉइंट है इस पर प्रोस्पेक्टर लिखा है रेड कलर पे, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये प्रोस्पेक्टर ओपन हो जाएगा। इसमें सारी डिटेल है, कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, सारा कुछ है इसमें, और कितने कितने मार्क्स के आएंगे, ये सारी चीज़ें इस प्रोस्पेक्टर में अच्छे से दिखाई गई हैं। ये देखिए, और 5 नंबर से स्टार्ट है कि कैंडिडेट के जो के पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से टाइप के टेस्ट होंगे, सारा कुछ है। और नीचे सारा एग्जाम्पल भी दे रखा है, आप इसी के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आप अपना फॉर्म कैसे भर सकते हैं। इसके लिए फिर से आपको नवोदय स्कूल की वेबसाइट में चले जाना है और फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है। क्लिक करके क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6 पे क्लिक करना है। क्लिक करने पर जो पहला वाला ऑप्शन आ रहा है ये मैं आपको फ़ोन से भरना सिखा रही हूँ, आप इसी तरह से आप लैपटॉप से या सिस्टम से भी भर सकते हैं। इसमें जो पहला वाला ऑप्शन है द डिस्कनेक्ट, इसका मतलब ये कि जो बच्चा है 2025 या 26 में के सेशन में 5वीं क्लास पास कर चुका है तो वो इस फॉर्म को नहीं भर सकता है। इसलिए बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ रहा हो वही बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है, इसलिए हम इसमें नो करेंगे। और सेकंड ये ऑप्शन है कि आपने जो जवाहरलाल नेहरू का जो ये पेपर है पहले भी दिया है, अगर किए दिया है तो यस करेंगे, अगर नहीं दिया है पहली बार दे रहे हैं तो नो करेंगे। और इसमें ये कि जो प्रोस्पेक्टर है आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया है तो यस करेंगे, और इसको अच्छे से पढ़ भी लीजिएगा। और इसमें ये है कि आप आपकी डिस्ट्रिक्ट में नवोदय स्कूल है तो यस करेंगे। और इस वाले में है कि जो ये है कि बच्चा 4वीं क्लास पास करके 5वीं में आया है 2025 में 31 जुलाई 2025 में तो यस करेंगे। आपके पास आधार कार्ड है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। तो इस कंडीशन में हमारे पास आधार कार्ड है इसलिए हमने यस करा है, और यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपके सामने एक विंडो ओपन होगी। आधार कार्ड में जो फ़ोन नंबर ऐड होगा उस फ़ोन नंबर पर एक OTP गई होगी, उस OTP को आपको यहाँ पे डालना है और सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट के बटन पे क्लिक करने पे एक विंडो और ओपन होगी। इस तरह से विंडो ओपन हुई है। जो आपने आधार कार्ड नंबर डाला था जिस भी स्टेट का होगा वो स्टेट ऑटोमेटिक आपको शो करने लग जाएगा, और कुछ डिटेल आपकी ऑटोमेटिक इस फॉर्म में आ जाएगी, जैसे कि नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, फादर नेम हो गया। चलिए फॉर्म भरते हैं फर्स्ट स्टेप से। तो सबसे पहले आप किस स्टेट के हैं वो स्टेट आपको सिलेक्ट करना है। सेकंड आप किस डिस्ट्रिक्ट के हैं आपको वो सिलेक्ट करना है। थर्ड आपको फिर से अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर से आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आपने 5वीं क्लास कहाँ से पढ़ी है उसे भरना है, और उसके बाद आपको अपने स्कूल का नाम डालना है यहाँ पर। और फिर इसके बाद आपको कैंडिडेट का नाम खुद ही आएगा, और यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर डालना है। डेट ऑफ बर्थ खुद ही आधार कार्ड से ये उठाएगा, और दूसरा ईमेल आईडी डालनी है। फिर मदर का नाम डालना है, फिर फादर का नाम डालना है।
फादर का नाम भी आधार कार्ड से वो ऑटोमेटिक उठाएगा। फिर यहाँ पे इंडिया खुद ही लिखा हुआ आ रहा होगा आप किस कंट्री के हैं। इसके बाद आपके चेहरे पर कहीं कोई पहचान चिन्ह है या फिर बॉडी में कहीं पे भी पहचान चिन्ह है, आपको वो डालना है। उसके बाद मेल है या फीमेल है, ये ऑटोमेटिक आधार कार्ड से उठाएगा। और यहाँ पे आपको कैटेगरी डालनी है, जनरल है, ओबीसी है, एसटी है या एससी है, वो सेलेक्ट करना है। और अगर आप ओबीसी एससी जो भी कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी डालना पड़ेगा लास्ट में। इसके बाद एड्रेस भी ये आधार कार्ड से ऑटोमेटिक उठाएगा और पिन कोड भी ऑटोमेटिक उठाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे आ जाना है नीचे। यहाँ पे एग्ज़ाम आप किस मीडियम से देंगे, इंग्लिश हिंदी, आपको वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको नीचे अपने फादर की सैलरी डालनी है, फादर साल भर का कितना कमाते हैं, और आप किस धर्म से हैं उसको सिलेक्ट करना है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किस धर्म के आपको वो भी इसमें सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ऊपर के 3 बॉक्स ऑटोमेटिक फिल होके आएंगे, जैसे कि स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक। ये चीज़ आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक फिल होके आएंगे। इसमें ये है कि आप 3rd और 4th क्लास और 5th क्लास की आपको यहाँ पे डिटेल डालनी है। आपको यहाँ पे विलेज डालना है कि आपका स्कूल जहाँ पे जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं वो किस विलेज में है, वो एड्रेस वो डालना है। और नीचे आपको अपने स्कूल का पूरा नाम डालना है और भी कुछ भी फिल नहीं करना है, ये सारा कुछ ऑटोमेटिक फिल हुआ आएगा। और इसके बाद नीचे आ जाएंगे, इसमें आपको अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पे जो फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे, इसमें आप जो फ़ोटो और सिग्नेचर होगी वो 10 KB से 100 KB के बीच की होनी चाहिए। इस तरह का आपको फ़ोटो और सिग्नेचर का साइज़ रखना है। पहले वाले बॉक्स में आप अपने जो कैंडिडेट होगी उसकी फ़ोटो आएगी और सेकंड वाले बॉक्स में कैंडिडेट का सिग्नेचर आएगा। 3rd वाले बॉक्स में जो कैंडिडेट हैं उनके माता या पिता में से किसी एक के सिग्नेचर अपलोड होंगे। और 4th वाले बॉक्स में कैंडिडेट ने अगर SC, SC, OBC कुछ भी सिलेक्ट कर रखा है, जिस कैटेगरी के है उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड होगा। उसके बाद आपको पूरी डिटेल्स अच्छे से चेक कर लेनी है। उसके बाद आपको सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रीव्यू सारा ओपन हो जाएगा। सारी डिटेल अच्छे से चेक करने के बाद आप उसको सबमिट करेंगे तो सक्सेसफुली और कंग्रेचुलेसन का एक विंडो ओपन होगी जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।